वंदना तुरंत उस गुलाब की महक का पीछा करने लग जाती है और काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाती है। जैसे जैसे वंदना काला झाड़ी जंगल के अंदर जा रही थी, गुलाब की महक बढ़ती जा रही थी। उसे वो पल याद आने लग गए थे जब वो चित्रा के जूड़े में लगे गुलाब की तारीफ उससे करती थी। वंदना ने आधे से ज्यादा काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था, पर उसे अभी तक चित्रा कहीं भी नजर नहीं आई थी। वंदना अपने कदम बढ़ाते हुए खुद से कहती है, ये चित्रा चाची कहाँ पर रह गई? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो यहाँ पर है भी या नहीं? कहीं वो वापस तो नहीं चली गई? वंदना ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, गुलाब की महक आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो यहीं पर है। पर चित्रा चाची ये सब कैसे कर रही है? गुलाब की इतनी ज्यादा महक कैसे आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। वंदना अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे एक लाल रोशनी आग की तरह जलते हुए नजर आने लग जाती है। वंदना उस रोशनी को देखते हुए खुद से कहती है, ये कैसी रोशनी है? वंदना उस रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे वंदना उस लाल रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उसे किसी अनजानी चीज का डर सता रहा था। वंदना उस रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ाई रही थी कि तभी वो देखती है कि वो रोशनी एक मशाल में से निकल रही थी और वो मशाल किसी औरत ने पकड़ी हुई थी। उसके एक हाथ में मशाल थी तो दूसरे हाथ में छाता, जिस कारण काली बारिश होने के बावजूद भी वो मशाल बुझ नहीं रही थी। जब वंदना उस औरत के पास जाती है और उस औरत का चेहरा देखती है तो अपनी सुध-बुध खो बैठती है। वो देखती है कि जो औरत उसके सामने खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि चित्रा थी, जो काली साड़ी पहने हुए थी। चित्रा की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वंदना के आने का ही इंतजार कर रही थी। चित्रा को इतने सालों बाद देखकर वंदना की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। सिर्फ वंदना की ही आंखें नम नहीं हुई थी, बल्कि वंदना को इतने सालों बाद देखने के कारण चित्रा की आंखें भी नम हो गई थी। उन दोनों की आंखों में आंसू आना जायज था, क्योंकि उन दोनों में भले ही खून का कोई रिश्ता ना हो, पर दिल का रिश्ता था। वो रिश्ता जिससे बड़ा कोई और रिश्ता नहीं होता है। वो दोनों ही एक दूसरे पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। चित्रा वंदना को एकटक देखते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, तुम आ गई वंदना, मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए तुम जरूर आओगी। वंदना नम लहजे के साथ ही चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, कैसे ना आती, मेरी चाची ने जो मुझे बुलाया था, मुझे तो उनके लिए आना ही था। इतना कहकर वंदना भागते हुए चित्रा के पास जाती है और सीधे उसके गले लग जाती है। चित्रा भी अपनी मशाल को नीचे रखकर वंदना के गले लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अपने आलिंगन में भींचकर आंसू बहाने लग जाती है। चित्रा के हाथ में छाता देखकर वंदना समझ जाती है कि चित्रा को भी पता था कि ये काली बारिश है और इसमें भीगना मतलब अपने आप को खतरे में डालना है, इसलिए वो अपने साथ छाता लेकर आई थी। अगले ही पल वंदना चित्रा से दूर हटते हुए उससे पूछती है, चित्रा चाची, आपने उस कुछ कुचवे के जरिए मुझ तक संदेश कैसे भेजा? आपको कुछ कुचवे के बारे में कैसे पता चला? चित्रा बात को छुपाते हुए बड़ी चालाकी के साथ वंदना से कहती है, मैंने क्या किया, कैसे किया, ये छोड़ो वंदना, तुम तक संदेश पहुंच गया और तुम मेरे लिए यहाँ पर आ गई, वही काफी है। चित्रा को देखकर ही वंदना का मन इतना भर आया था कि वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो सारे सवाल जो वो चित्रा से पूछने के लिए सोच कर आई थी, उनको एक पल में ही भूल गई थी। चित्रा वंदना को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, वंदना, तुमको यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वंदना चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं चित्रा चाची, मुझे यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं देखा, मैं बहुत चोरी छुपे यहाँ तक आई हूँ। चित्रा अगले ही पल वंदना से पूछ पड़ती है, मेरा बेटा युग, वो कैसा है वंदना, वो ठीक तो है ना? वंदना जवाब देती है, युग बिल्कुल ठीक है चाची, ऊपर वाले की कृपा से, और वो बिल्कुल अनुराग चाचा पर ही गया है, उनकी तरह ही दिखता है। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? अनुराग की तरह? चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वंदना समझ जाती है कि उसकी ये बात चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वंदना बात को संभालते हुए कहती है, चाची, युग गया भले ही अनुराग चाचा पर हो, पर उसकी आंखें ना बिल्कुल आपकी तरह है। वंदना की ये बात सुनकर चित्रा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो बड़े आहिस्ते से कहती है, अच्छा। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हाँ चित्रा चाची। वंदना कुछ सोचते हुए कहती है, युग ठीक तो है, पर चाची। इतना कहकर वंदना चुप हो जाती है। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि आगे की बात कहने से वो हिचकिचा रही थी।
चित्रा हड़बड़ाहट के साथ वंदना से पूछती है, पर क्या वंदना, तुम चुप क्यों हो गई? वंदना अभी भी खामोश रहती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में जो बात थी वो चित्रा को बताए या ना बताए। उसे डर सता रहा था कि कहीं वो बात सुनकर चित्रा बुरा न मान जाए। चित्रा फिर दबाव बनाते हुए वंदना से पूछती है, तुम चुप क्यों हो वंदना? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो, क्या बोलने वाली थी तुम? अपनी बात पूरी करो वंदना। वंदना हिचकिचाहट के साथ ही हकलाते हुए कहती है, वो चाची, मैं कह रही थी कि युग ठीक तो है, पर वो आपसे बहुत नफरत करने लगा है। उसके दिल में आपके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। उसके अंदर आपके लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। चित्रा बड़े ही नॉर्मल वे में मायूसी के साथ धीरे से कहती है, अच्छा। चित्रा के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का पहले ही अंदाजा था कि युग के दिल में उसके लिए नफरत ही हो सकती है। नफरत के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। चित्रा को पहले से अंदाजा होता भी कैसे नहीं? आखिर वो युग की माँ थी। वो युग को बचपन से ही देखते हुए आ रही थी। उसने बचपन में ही देख लिया था कि युग की आंखों में उसके लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। प्यार था तो सिर्फ अपने पिता अनुराग के लिए। वंदना चित्रा को बता ही रही थी कि युग उससे कितनी नफरत करता था कि तभी चित्रा खोए हुए अंदाज में खुद से बड़बड़ाती है, युग मुझसे नफरत करेगा भी क्यों नहीं वंदना? मैं उसे बचपन में अकेला जो छोड़कर चली गई थी, और जब से मैंने उसे छोड़ा है उससे एक बार भी नहीं मिली हूँ। उसे मैंने देखा तक नहीं है। वंदना तुरंत हामी भरते हुए कहती है, वही चाची, मुझे भी यही लगता है। इसी वजह से युग आपसे नफरत करता है, क्योंकि आप उसे बचपन में अकेला छोड़कर चली गई थी। क्यों चित्रा चाची, आप युग को अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी बचपन में? कई सालों से मैं ये आपसे पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पाई, पर आज पूछती हूँ। मुझे बताइए, आप क्यों युग को अकेला छोड़कर चली गई थी? चित्रा खामोश खड़ी रहती है। वंदना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वंदना एक बार फिर चित्रा से पूछती है, आप चुप क्यों है चाची? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए मुझे, आप युग को छोड़कर क्यों चली गई थी? चित्रा बात को टालने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ वंदना। वंदना अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं चाची, आज आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा कि क्यों आप युग और अनुराग चाचा को छोड़कर चली गई थी। बताइए मुझे। चित्रा नम लहजे के साथ खोए हुए अंदाज में कहती है, मैं युग की भलाई के लिए उसे अकेला छोड़कर गई थी वंदना। वंदना हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? युग की भलाई के लिए? आपके जाने से युग की क्या भलाई होने वाली थी चाची? चित्रा चालाकी दिखाते हुए फिर जवाब देती है, मैंने कहा न वंदना, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं तुम्हें अभी कुछ समझाने की कोशिश भी करूंगी तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगी। वंदना चित्रा पर दबाव बनाते हुए कहती है, मैं सब समझ सकती हूँ चाची, आप एक बार मुझे जरा समझाने की कोशिश तो कीजिए। आप है कि मुझे कुछ बताती ही नहीं। अगर आपको मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो आपने मुझे यहाँ पर इतनी रात को बुलाया ही क्यों? चित्रा एक लंबी आह भरते हुए वंदना को जवाब देती है, युग के लिए। वंदना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? युग के लिए? चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हाँ वंदना, मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने बेटे युग के लिए बुलाया है। आखिरी बार जब मैं तुमसे मिली थी उस दिन भी मैं तुम्हारे पास युग के लिए ही आई थी, और आज भी मैंने अपने बेटे युग के लिए तुम्हें अपने पास बुलाया है। वंदना के अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा उसे क्या समझाना चाहती थी, पर वो बड़ी ही खामोशी के साथ उसकी सारी बातें सुने जा रही थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मेरे बेटे युग की जान को खतरा है। वंदना हैरानी के साथ पूछती है, क्या? युग की जान को खतरा है? पर किससे? चित्रा आसमान में मंडराते काले बादलों को देखते हुए कहती है, उस काले साए से वंदना। वंदना हड़बड़ाहट के साथ हामी भरते हुए कहती है, हाँ काला साया। वो काला साया कौन है चाची? आपको तो पता ही होगा ना, आपने उस काले साए को ग्रेवयार्ड कोठी में देखा था ना, उसी ने आप पर हमला किया था ना। वो कौन था, मुझे बताइए चाची। वंदना के सवाल सुनकर चित्रा दंग रह जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वंदना को कैसे पता चल गया था कि उस काले साए ने अतीत में चित्रा पर हमला किया था। चित्रा इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही वंदना फिर चित्रा से पूछ पड़ती है, आप चुप क्यों खड़ी हैं चाची? बताइए मुझे, वो काला साया कौन है? चित्रा बात को छुपाते हुए कहती है, वो काला साया कौन है मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती वंदना। वंदना चिढ़ते हुए कहती है, पर क्यों चाची? आप मुझे उस काले साए के बारे में क्यों नहीं बता सकती? चित्रा पलटकर जवाब देती है, अगर मैंने तुम्हें उस काले साए के बारे में बता दिया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी वंदना, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें क्या, मैं अब किसी को भी खोना नहीं चाहती हूँ। वंदना चित्रा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, मतलब आप मुझे उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताएंगी? आप मुझे कभी कुछ नहीं बताती है चाची। आप मुझे अपना समझती नहीं है।
अगर समझती तो मुझे सब कुछ बता चुकी होती। चित्रा नम लहजे के साथ जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है वंदना, अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। पर मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हें उस काले साए के बारे में कुछ बता दिया तो तुम्हें भी उस काले साए से खतरा हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो वंदना। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, मैं अभी भले ही तुम्हें उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ, पर देखना एक दिन आएगा जब मैं उस काले साए के बारे में तुम्हें क्या सबको सब कुछ बताऊंगी। वंदना चिढ़ते हुए ही कहती है, कब आएगा वो दिन चित्रा चाची? वो दिन कभी आएगा भी या नहीं? चित्रा जवाब देती है, वो दिन आएगा वंदना, जरूर आएगा, जब मैं उस काले साए की कहानी का अंत कर दूंगी। उस दिन मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी बताऊंगी वंदना। वंदना हैरानी के साथ कहती है, आप उस काले साए का अंत करेंगी? पर कैसे चाची? चित्रा असल बात को छुपाते हुए कहती है, मैं उस काले साए का अंत कैसे करूंगी ये तो मुझ पर छोड़ दो वंदना। बस इतना याद रखो कि अब उस काले साए का अंत नजदीक आ गया है। आखिर उसने एक माँ को ललकारा है, और एक माँ अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है, तो वो तो सिर्फ एक काला साया है, काली शक्तियों से बना हुआ। उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मैं उसी का इंतजार कर रही थी, उस काले साए के सबके सामने आने का, और अब वो सबके सामने आ गया है, तो जल्द ही उसका असली रूप भी सबके सामने जरूर आएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब